दोस्तों नमस्कार। अभी सामने धान की खेती की शुरुआत होने वाली है, बीजारोपण भी शुरू होने वाला है। तो धान की खेती में मैक्सिमम पैदावार और एक बेहतरीन उत्पादन कैसे किया जा सके, उस पर मैं प्रकाश डालूँगा कि अभी धान के खेती में अगर हमने सीड का इस्तेमाल किया तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सीड आखिर है क्या चीज़। तो बैक्टीरिया का यह कल्चर है और उन हमारे फ्रेंडली मित्र बैक्टीरिया का यह कल्चर है जो हमने अपने 1960 से हमने हरित क्रांति के नाम पर खेत में जो कीटनाशक और तरह तरह का जो केमिकल को जो डाला है और केमिकल को डाल के हमने अपने ज़मीन को की उर्वरा शक्ति को, इसके प्राकृतिक गुण को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। तो ये सीट हमारे ज़मीन में जब यह जाएगा तो ज़मीन के भौतिक रासायनिक गुण को यह चेंज करेगा और उसी अवस्था में यह पुनः वापस करेगा जिस अवस्था में हमारे पूर्वज हमको देके गए थे। एक्चुअली हम लोगों ने अपने खेत में इतना सारा पेस्टिसाइड डाला है कि तमाम मित्र बैक्टीरिया उसमें न के बराबर खत्म हो चुके हैं। तो मिट्टी के जैविक, भौतिक और रासायनिक गुणों को पुनः वापस करने के लिए आपको सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस सीड की खासियत ये है, इसको डालने का तरीका ये है कि चूँकि यह हमारे मित्र बैक्टीरिया का यह कल्चर है, तो इसको पानी में जब हम छोड़ते हैं, इसको जब हम ज़मीन में छोड़ते हैं तो इसको चाहिए नमीयुक्त वातावरण। तो एक बहुत अच्छा चांस ये है कि धान की खेती में हमेशा पानी रहता ही है और नमी बनी हुई रहती है। तो धान के रोपाई के समय, जिस समय हम उसमें पानी होता है बिल्कुल कदवा किया हुआ रहता है, तो रोपाई के समय प्रति 1 एकड़ में 1 लीटर के दर से हम चाहे तो उसको जहाँ जब हम धान के खेत में पानी डाल रहे होते हैं तो वहाँ पे ड्रिपिंग करके हम इसको छोड़ सकते हैं, या फिर प्रति टंकी में 100 ml के आसपास डाल के, प्रति टंकी डाल के उसको हम पूरी 1 एकड़ में हम स्प्रे करके अभी हम छोड़ सकते हैं। तो इसको किसी भी विधि से हम इसको नमीयुक्त या पानी वाले वातावरण में हम इसको छोड़ दें, नमीयुक्त ज़मीन में हम इसको छोड़ दें और यह दवा हमारे पूरे खेत में है सो कि फैल जाए। तो इस तरह से हम इसको जब खेत में जब डाल देंगे तो यह ज़मीन में उस बैक्टीरिया को पुनर्जीवित करेगा जिसको हमने पेस्टिसाइड डाल के मार दिया है। और आप ये गौर करेंगे कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, ज़मीन में फ्रेंडली बैक्टीरिया को धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, ज़मीन में जल संग्रहण का क्षमता बढ़ेगा। और चूँकि ज़मीन आपका प्राकृतिक रूप से जो पूर्ववत थी उस अवस्था में की ओर धीरे धीरे करके वह जाएगी, तो आप देखेंगे कि ज़मीन में जो हमारे मित्र कीट हैं, यहाँ तक कि चाली भी आना आपका शुरू हो जाएगा। तो अगर छोटी सी बात की, अगर सिर्फ जल संग्रहण क्षमता अगर रखने की कैपेसिटी ज़मीन की बढ़ती है तो आने वाले दिनों में जहाँ हम 2, 3, 4 पानी हम दे देते उसमें से कुछ पानी का संख्या भी मेरा है जो कि कम हो जाएगा। तो सीड का इस्तेमाल करके हम एक बहुत बेहतर एक जैविक खेती की शुरुआत भी हम कर सकते हैं और इसके बाद धान का पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके लिए अन्य भी जो जैविक प्रोडक्ट्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा कि इसको डाल के आप अपने यील्ड को आप बेहतर बना सकते हैं। और यह आज के डेट में माना जाए तो यह एक गोबर के विकल्प के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कार्बनिक यौगिक आज के डेट में हमें अपने ज़मीन में चाहिए वह नहीं है। और आप बेहतर आप जान सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक की मात्रा अगर मिट्टी से अगर ख़त्म हो जाएगी तो वह मिट्टी को रेत में तब्दील होते हुए वक्त नहीं लगेगा। और अगर रेत में भी कार्बनिक यौगिक की मात्रा अगर बढ़ाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो कुछ दिन के बाद वह रेत भी मिट्टी बन सकता है। तो आज हमारे देश की नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी की यह समस्या है कि हमारी मिट्टी जो नष्ट हो रही है, हमारी मिट्टी जो खत्म हो रही है,
उसे बचाना आज हम सभी की जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूँ कि अगर हमने विधिवत रूप से इस सीड का इस्तेमाल किया, जिसका फुल फॉर्म है सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, अगर हमने इस्तेमाल किया तो शायद हम अपनी मिट्टी को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं धान की खेती में सीड को डाल के। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 15 से लेकर 30% तक 30% तक कुछ और जैविक प्रोडक्ट्स हैं, उसको भी हम उसमें डालने का सुझाव मैं आपको दूंगा। और इस विधि से बिल्कुल जैविक ढंग से आप 15 से 30% तक अपने यील्ड में इजाफा कर सकते हैं। और जो आपका प्रोडक्ट होगा वह बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट होगा, जिसका एक अलग ढंग का टेस्ट होगा और एक अलग ढंग की उसकी एक खुशबू होगी। तो चूँकि यह कंप्लीट नेचुरल ढंग से होगा। तो एक चीज़ और है कि अगर हमने जैविक खेती की शुरुआत भी अगर की तो अचानक हम रासायनिक खेती को हम छोड़ नहीं सकते हैं। रसायन को धीरे धीरे हम खत्म करेंगे और धीरे धीरे जैविक को हम बढ़ाएंगे। और क्रमशः 2-3 साल के बाद 2-3 साल में हम जैविक पे आ सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस बार धान की खेती से हम एक जैविक खेती की शुरुआत करें और बेहतर फ़ायदा लें। जय हिंद, जय नेटसर्फ।